हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं सॉल्व करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 6। आप ही के लिए सॉल्व करूंगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगर आपको क्या पता है, मैं हर क्वेश्चन में बता रहा हूं, अगर आपको पता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, अगर नहीं पता बच्चों, अगर नहीं पता, आप डायरेक्ट आए हो तो उसकी वीडियो बनी है, उसको जरूर देखोगे तभी आपको ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगी। अब यहां पे कैसे क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना। यहां पे अभी काफी लोगों को शायद ना समझ में आ रहा हो क्या हो रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे इसे, क्योंकि उन्हें लॉस नहीं पता है, उनको तरीका नहीं पता है कैसे इसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो, यहां पे मैंने एक चीज, अगर मैं इसे ना सॉल्व करूं, मान लेते हैं नहीं सॉल्व करेंगे हम इसे, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे नहीं सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या बात होती है सर। देखो मैं एक चीज दिखाता हूं आपको। अगर लिखा है, अगर देखो मैं अभी एक तरीका बता देता हूं आपको कि कभी भी आपको ए दिया गया है, ए मतलब इंटीजर दिया है, उस पर अगर आपके पास एक्सपोनेंट माइनस में दिया गया है, हाँ कि ना, तो भाई साहब उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसको क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में ले लेते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो हम लोग को ये पॉजिटिव मिल जाता है। मतलब 1 के अपॉन में लिख देते हैं क्या, इस चीज को, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान सुनो, ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव बन जाएगा। ये तो एक तरीका होगा, मैंने आपको एक चीज बता दी। और याद रखना, कभी भी अगर आपको a बाई बी के फॉर्म में अगर दिया गया है, a बाई बी के फॉर्म में दिया है और एक्सपोनेंट माइनस में है, यहां पे एक्सपोनेंट माइनस में और a बाई बी के फॉर्म में दिया है, तो फॉर्मूला तो सेम लगेगा, जो ऊपर लगा है क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में आएगा a बाई बी, और ये लिखा जाएगा हमारा m लिखा जाएगा। बट जानते हो असल में फिर क्या होगा, आंसर इसके बाद जब सॉल्व होगा तो आंसर जानते हो क्या आएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा और a ऐसे रहेगा, मतलब a बाई बी बन जाएगा, मतलब b बाई a हो जाएगा, और यहां पे हमारा जो एक्सपोनेंट आएगा वो m आ जाएगा। कुछ इस तरीके से होगा, मतलब अगर a बाई बी के फॉर्म में आएगा तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब एग्जांपल अगर लेना चाहूं तो अगर मेरे पास 1/2 है और एक्सपोनेंट हमारा -2 है, बच्चों देखो ध्यान से, तो क्या होगा, ये जो a बाई बी के फ्रैक्शनल फॉर्म है तो ये पलट दोगे आप, बस 2/1 लिख देना है, और एक्सपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। एक्सपोनेंट क्या होगा हमारा, पॉजिटिव बन जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको आया होगा, ठीक है। एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा आंसर हमारा, कुछ ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से देखो, ठीक है, सही है कि नहीं, सही, चलो ठीक है, हमारा सब आंसर सही है। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, जब ये माइनस में यहां पे दिया है, अगर ये माइनस में दिया है इसे फ्लिप कर देना है। अब देखो ध्यान से देखना, ये हमें माइनस में दिया है, मतलब फ्लिप करना है। ध्यान से देखो बाबू, ध्यान से देखो, ये माइनस में दिया है हमें, एक्सपोनेंट क्या दिया है हमें, माइनस में दिया है, तो ये 1/3 और बीच में ना मल्टीप्लाई है ना डिवाइड है, तो भाई साहब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अगर मल्टीप्लाई है, अगर डिवाइड है तभी फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ पे 1/3 है, -1, 1/4 है, -1 है, तो क्या करेंगे, इसे पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो इसको पॉजिटिव चेंज करना मतलब इसे फ्लिप कर दो, हाँ कि ना, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3, और हमने फ्लिप किया है, हाँ कि ना, हमने फ्लिप किया है, तो ये हमारा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा, तो ये प्लस का बन गया। नीचे हम लोग चाहो तो, अगर आप चाहो तो 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फिर माइनस तो माइनस ही रहेगा, इसको भी फ्लिप करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4/1 आ जाएगा। ये सारे एक्सपोनेंट के फॉर्मूले हैं, एक्सपोनेंट का तरीका है। अगर आपको ये सब नहीं पता तो भाई मेरे लाल, मेरे गोपाल बाबू, उसको क्या करो आप, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को जरूर देखो, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, ये फ्लिप हो गया, तो ये हमारा 4/1 बना गया, और ये हमारा पॉजिटिव में आ गया। अब हमारा होल में क्या है, -1 इधर दिया है, तो उसकी टेंशन ना लो। अब इसको सॉल्व करते हैं, इनका 1 का एलसीएम भाई साहब हमारा 1 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे 3 में से माइनस हो रहा है 4, तो हमारा आ जाएगा आंसर -1 में आ जाएगा। इसका हमें क्या दिया गया, -1 दिया गया -1 का हमें एक्सपोनेंट -1 दिया गया, -1 का एक्सपोनेंट -1 दिया गया। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे, अब कैसे सॉल्व करे बाबा, क्या करना है, इसको अगर पॉजिटिव बनाना है इसको पॉजिटिव बनाना है तो क्या करना है, अंदर का फ्लिप कर देना है। अंदर का फ्लिप कर देना मतलब क्या हो जाएगा, ये 1/1 आ जाएगा, 1/1। बट इसे और अच्छा तरीका है, इसको इस चीज को लिखने का एक और अच्छा तरीका है, वो क्या है,
ऊपर मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, नीचे मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, ये आंसर हमें दे देगा, जानते हो क्या, -1 दे देगा। और नीचे आ जाएगा 1 -1 माइनस माइनस प्लस 1 × 1 1 हो जाएगा। मतलब जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, नीचे अगर 1 है कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला आंसर लेते हैं वो आ जाएगा -1। आंसर आ गया हमारा -1। तो उम्मीद करता हूं आपको हर एक स्टेप समझ में आएगा क्या मैंने किया है। डायरेक्टली अगर आप करना चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब करते हैं इसको सॉल्व। तो पहले वाले का अपना आंसर आ गया बाबू -1, ध्यान से देख लेने का, इसको मैं रब कर देगा। ओके चलिए रब कर दिया मैंने, ठीक है ना। अब मैंने इसे रब कर दिया। अब देखते हैं इसको। ये भाई साहब बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन है। देख रहे हो ना, यहां पे बीच में मल्टीप्लाई है और यहां पे देख रहे हो ना ये वाला और ये वाला दोनों अलग है। यहां पे 5/8 लिखा है, इधर 8/4 लिखा है, मतलब 8/5 लिखा है। बट हाँ मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं, यहां लगाने की कोशिश कर सकता हूं। वो फॉर्मूला क्या होगा, देखो बीच में मल्टीप्लाई है मतलब डिवाइड वाला फॉर्मूला लगने वाला नहीं। तो a का जो हमारा एक्सपोनेंट होगा m होगा। एक्सपोनेंट देखो डिफरेंट है या सेम, डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट वाला एक्सपोनेंट का लगेगा। और तो हम लोग यहां पे एक चीज लगेंगे, a का एक्सपोनेंट m इंटू a का एक्सपोनेंट n इक्वल टू में a m प्लस n। हाँ क्या, बट आप कहोगे सर यहाँ पे जो हमारा बेस है वो तो सेम नहीं है। अरे बाबू बेस सेम ना होना तो बेस सेम बनाने की कोशिश जरूर किया हो करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा 5/8 है, तो क्या करो, इको क्या करो, फ्लिप कर दो। क्या करो, फ्लिप क्या, रेसिप्रोकल कर दो, मतलब उल्टा कर दो। उल्टा कर दोगे, जैसे उल्टा करोगे ये वाले भाई साहब हमारे जो होंगे ना बाबू, वो क्या हो जाने वाले हैं, ये अपने प्लस हो जाने वाले हैं। तो हमने जैसे कि अभी बताया था उधर वही कांड करोगे, यहाँ पे इससे करोगे, इससे पलट दोगे तो आ जाएगा 8/5 आ जाएगा। और ई हमारा क्या बन जाएगा, -5 बन जाएगा। तो ई हमारा क्या हो गया, बेस, और इनटू में हमारा क्या लिखा, 8/5 तो पहले से लिखा हुआ है, और ऊपर दिया है हमारा -4 दिया है। बट यहाँ पे नोटिस करो हमने अभी -4 ही लिख दिया, -7 लिख दिया, जबकि यहाँ पे क्या होगा 7। काहे को फिलिप की हो भाई, ऐसे पकड़ के ऐसे मोड़ दे हो रहे, ठीक है ना। तो 8/5 आ गया, हाँ कि ना। तो अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला देखो, ये क्या है, ए, हाँ इधर भी क्या है, सेम है, इधर भी सेम, और यहाँ पे आने वाला है रिजल्ट वो भी सेम। तो बेस क्या हो जाने वाला है अपना, सेम। तो अपना क्या हो जाएगा, 8/5 लिखेंगे, और ऊपर जो हमारा एक्सपोनेंट, जिसको आप पावर बोलते हो, तो वो पावर नहीं होती, वो क्या होती है, एक्सपोनेंट। ये पावर बोलते हो ना, नहीं एक्सपोनेंट। तो 7 हो जाएगा हमारा। और ई क्या है, माइनस रखोगे, नहीं अपने को प्लस करना है, तो प्लस का माइनस का 4 लिख देने का। प्लस माइनस मतलब माइनस होने का, 7 में से 4 चला जाने का, तो बचेगा 3 बाबू। तो 8/5, हाँ कि ना, ये प्लस में हमारा आ जाएगा 3। तो अब इसका मतलब इसको ऐसे कर दो, 8 का हमारा होता है 8 का एक्सपोनेंट 3/5 का एक्सपोनेंट 3। तो 5 का एक्सपोनेंट 3 का मतलब 5 × 5 × 5 × 5, ये होता है 5 का एक्सपोनेंट 3। 8 का एक्सपोनेंट 3 मतलब 8 इक्वल्स टू 64। 8 और 64 इक्वल्स टू 512। ई कैसे कर दिया सर, अपने को पता होने का, अपने को ये सब पता होने का, छोटकू चीजें। 8 9 से 3 8 4 32, 8 4 32 2 3 यहाँ चला गया। 8 9 से 3 56, हाँ ना, 48, मतलब 48 में क्या होता अपना 48 होता, हाँ कि ना, 48 होता है ना, 48 होता, 3 को ऐड करता 512 हो जाता, हाँ कि ना। तो 512 अपना आंसर हो जाता है, यहाँ इसका आंसर हो जाता 512। 25 होता, 25 को हम लोग 5 बार मल्टीप्लाई करता तो 125 हो जाता। तो हमारा आंसर आता 512/125 आंसर आ जाता। ये हमारा आंसर है बाबू। तो हमारा पहले वाला आंसर मेरे को याद आ रहा है, वो -1 आ रहा था, इतना छोटा आंसर कैसे भूल सकते हैं, और ये वाला हमारा आ रहा है ये। तो उम्मीद करता हूं आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज पता होगा। यहाँ पे एक और लॉ लगाया है मैंने, ये वाला, वो क्या कहता है अगर बाबू आपके पास a/b है और इसका लगा है ऊपर कोई अपने पास एक्सपोनेंट आप एक दूसरे को दे सकते हो, मतलब इसको ये एक्सपोनेंट दे दो m अपॉन इस वाले को एक्सपोनेंट दे दो ये वाला। तो हम लोगों ने इन दो फॉर्मूले का यूज किया, एक ये और एक ये पहला लिए यूज किया, फिर यहाँ पे दूसरा ये वाला यूज किया। तो उम्मीद करता हूं बाबू आपको आया होगा कि हमने यहाँ पे क्या क्या किया, स्टेप बाय स्टेप अपने ने क्या किया, तब अपने को आंसर क्या मिला। तो
तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो अपनी बुद्धि से निकल जाने वाला है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना।